यार पहले से भी मन में थी, मेरे कई सालों से मन में थी ये भाई, जिस दिन भी लड़का की शादी करवाना मुझे 1 रुपया रास्ता लेना। तय कि लड़की की शादी करने के लिए कितना पैसे मतलब खर्च करने पड़ते हैं, तो इस चीज़ से ऑब्वियसली अगर हम करेंगे तो दूसरे भी सोचेंगे। चल रहा था कि यार थोड़ा बहुत तो ले लेते हैं, पापा गलत कर रहे हैं या फिर क्या चल रहा है? किसी की सोच कैसी होती है, किसी की सोच, हर इंसान अपने सोच का पुतला है। घर से रिश्ता जुड़ा है वो सबसे बेहतर है। मैं ये कहना चाहता हूँ हम समाज को भी इस तरह के रिश्ते, इस तरह का परिवार सौभाग्य से मिलता है। दूसरे अस्पताल में बहू का उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद मैं तीर्थंकर गिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के फ्रेंड्स कॉलोनी से आपके साथ एक बड़ी तस्वीर लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आपने एक मामला सुना होगा, आकोदा दहेज केस। दोस्तों, उस केस ने ऐसा हिंदुस्तान में एक छाप छोड़ी कि फौजी जो एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था और एक अधिकारी के तौर पर काम करने वाला लड़का इस तरीके से बदनाम हुआ कि खुद आज तक उसने मुंह नहीं दिखाया, मीडिया के सामने तक नहीं आया अधिकारी के तौर पर। और फिर जिस तरीके से डिमांड की गई और क्रेटा तक मांगी गई, रिश्ता टूट गया। पढ़े लिखे परिवार एक दूसरे से बिछुड़ गए। 1 साल लंबा रिश्ता दहेज के नाम पर टूट गया। यही मैंने जिस तरीके से आप थंबनेल पर कैप्शन देख करके आए हैं दोस्तों, दहेज मांगने वालों पर के मुंह पर किसान का तमाचा। मैं वही बातें करूंगा। स्पेशली यहाँ पर वधू पक्ष के तरफ से मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। आपने किस प्रकार से इनकी इच्छा इनकी थी कि दहेज लेंगे नहीं, या फिर आपने ही कहा कि 1 रुपये में शादी करेंगे और 1 रुपया भी वो खाली मात्र 1 रुपया? इसके लिए ऐसा है जी, देखो ऐसे परिवार बहुत कम मिलते हैं और हमें खुशी है और ना ही कोई मांग थी। और हम जो अपनी तरफ से अपनी बेटी को देना चाह रहे थे, इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने 1 रुपये का ही रिश्ता लेना है। ये दोनों परिवारों की सहमति बनी। यहाँ बुजुर्ग हमारे साथ आए हुए थे, उन बुजुर्गों की सबकी सहमति से। और ये बहुत अच्छा मैसेज है समाज के अंदर। और हमारी बेटी भाग्यशाली है और हमारा जो इस घर से रिश्ता जुड़ा है वो सबसे बेहतर है। मैं ये कहना चाहता हूँ हम समाज को भी इस तरह के रिश्ते, इस तरह का परिवार सौभाग्य से मिलता है जिन्होंने किसी प्रकार की कोई मांग हमारे सामने नहीं रखी। और हम कितनी बड़ी है बेटी? MA कर रखी है उन्होंने और MSc कर रही है वो। तो पढ़ाई भी काफ़ी, ये लड़का भी काफ़ी पढ़ा हुआ है और बेटी भी हमारी काफ़ी पढ़ी हुई है। पढ़ाई लिखाई का जो एक फ़र्क आता है, दिखना चाहिए समाज में, वो यहाँ दिखता हुआ नज़र आता है, उसका रिजल्ट यहाँ आता हुआ नज़र आता है। दूसरी तरफ पेरेंट्स की बात करें, बच्चों ने तो MSc कर रखी है, जो एक एजुकेशन होता है हायर एजुकेशन वो ले रखी है, लेकिन माँ बाप ने उससे भी एक कदम आगे जिस तरीके से दिखाया। तो इस फैमिली में कैसी चर्चाएं थी कि सामने वाले दहेज नहीं ले रहे तो आने वाले वक्त में पता नहीं बेटी को क्या कुछ कहेंगे कि तुमने कुछ नहीं दिया, तब तो हमने ऐसा ही कहा था, ऐसा कुछ चल रहा था दिमाग में? इनसे आपने श्योर क्लियरिटी ले ली थी कि ऐसा कुछ होगा आने वाले वक्त में, तो फिर क्या होगा? ऐसा है, कोई हमारे दिमाग में ऐसी बात थी भी नहीं और ना ही परिवार की, क्योंकि ये बच्चों के संजोग होते हैं। अच्छे परिवार बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो जैसे औरतें हैं और ख़ास परिवार होता है जहाँ पर औरतें भी इस तरह की बातें करती हैं कि भाई हमने दहेज ना लेना है ना देना है। तो सबसे घर परिवार में औरतों का भी यही था और आदमियों का भी यही था, बुजुर्गों का भी यही था और दोनों बच्चों की भी यही दिली इच्छा थी। तो ये बहुत अच्छी बात है। स्पेशली लड़के से और उसकी माँ से और जो भी फैमिली मेंबर हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभी जो है लगन का काम है वो चल रहा है, अभी भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, लगातार आपको तस्वीरें वो दिखा रहा हूँ मैं। और लड़के से बात करेंगे, उसकी माँ से, उसके पिता से बात करेंगे। इस कवरेज के दौरान जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदार है वो है मेरे साथ दलबीर जी, घर के मुखिया हैं। और फैसला जो ये लिया गया, इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह है कि एक किसान पिता ने, एक ऐसे पिता ने ये फैसला ले लिया जो कि पढ़े लिखे नहीं ले पाते, जो नौकरी पैसा बड़े अफसर नहीं ले पाते? भाई ये तो सबके बस की बात नहीं है। तो जो भी लड़की है अपने बोझ है तो इसको हटाने के लिए ज़रूरी काम है। मेरे को पढ़ी लिखी लड़की मिली है तो इसलिए मैंने मतलब ये कदम उठाया। यार पहले से भी मन में थी, मेरे कई सालों से मन में थी ये भाई, जिस दिन भी लड़का की शादी करवाना मुझे 1 रुपया रास्ता लेना। ये किस्सा पहले कहीं सुना था कि चर्चाओं में आने के लिए, या फिर पहले आपने कहीं किसी ने दोस्त ने कहा हो, किसी के घर में पहले ऐसा हुआ हो कि मात्र 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया? किसी को कोई नहीं कहता, अभी अपनी अपनी सोच होती है। किसी की सोच कैसी होती है, किसी सोच, हर इंसान अपने सोच का पुतला है। मेरी मन की सोच ये थी कदे से।
घर में लड़के की माँ से आपने डिस्कशन किया और आपकी बहनें हैं, घर में और महिलाएं होती हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत अच्छी बातें करती हैं और बहुत अच्छी बातों की वजह से महिलाओं के बीच में से बातें निकल करके बहुत बड़े बड़े किस्से हम सुनाई देते हैं, हमें खबरें बनती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर घर में क्या चर्चाएं चल रही थी, महिलाएं खासकर क्या बातें कर रही थी? किसी से कुछ नहीं किया, मैंने अकेले ने कदम उठाए सबसे पहले। और मेरे किसी को, मेरा परिवार है बहुत खुश है इसके काम। मेरे मतलब लड़का, लड़के की माँ, मेरी वो बेटी, सब मतलब खुश है। मेरा परिवार सारा बहुत ही खुश है इसका। मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम है, कितने पढ़े लिखे? सचिन पंगाला जी, और बीकॉम मैंने की है अभी। हाँ, इतनी पढ़ी लिखी लड़की आ रही है, उसकी बजाय लोगों को दहेज ज़्यादा दिखाई देता है। कहते हैं 2 क्लास कम होगी लेकिन बेड और सोफे मुझे ज़्यादा बड़े चाहिए, या फिर मुझे वो चीज़ बड़ी लग्जरी चाहिए, गाड़ी तो एक दे ही देना। और पीछे भी करेक्टा वाला मामला आपने सुना होगा, काफ़ी सुर्खियों में रहा, मिलियंस में हम लोगों को भी देखा था, लोगों ने और भी मामला उठा था इतना ज़्यादा। तो फिर उस बात को सोच के यूँ नहीं चल रहा था कि यार थोड़ा बहुत तो ले लेते हैं, पापा गलत कर रहे हैं, या फिर क्या चल रहा है? नहीं जी, मुझे गर्व है मेरे पापा पे कि उनकी इतनी बढ़िया सोच है, और मेरी भी यही सोच थी कि हमें किसी से कुछ भी ना लेना ना देना, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। माइंड सेट कर लिया था कि कुछ नहीं होगा तो कैसे अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, दोस्त क्या कह देंगे कि यार तेरी शादी में तो कुछ नहीं दिया? नहीं, हमारा माइंड पहले से सेट था, और किसी की हम ऐसे सुनते भी नहीं। जब पापा ने फैसला ले लिया, मैंने फैसला ले लिया, तो फिर किसी की सुननी भी क्या। हमारा पहले से ही मन था कि ना हम लेंगे दहेज और ना कभी देंगे। लोगों के दिमाग में अब क्या जाएगा इस बात के बाद, इस किस्से के बाद, इस कहानी के बाद? देखिए, लोगों के दिमाग में तो एक अच्छा मैसेज ही जाएगा कि किसी के ऊपर भी मतलब लड़की अगर दे रहा है तो उसके ऊपर बोझ मत बनो, और दहेज लेना और देना बिल्कुल पाप है। मतलब इस चीज़ को बढ़ावा मत दो। आपकी माँ खुश है इस पे? मेरी माँ, मेरा सारा परिवार सब बहुत खुश है इस चीज़ से। एक बार आपकी माँ से बात करवाएंगे, हम बात करेंगे स्पेशली। चलो कोई दिक्कत नहीं, बुला लो एक बार और बात करेंगे स्पेशली। और ऊपर ही चलते हैं डायरेक्ट, क्या चल रहा है दिलो दिमाग में, क्या चल रहा है इस फैसले के बाद, क्योंकि इतना बड़ा फैसला लेना कठोर होना पड़ता है। ऐसे जब मुद्दे हिंदुस्तान में आपको दिखाई देते हैं तब कठोर होना। जिनकी माँ से बात कर रहा हूँ, और माँ का दिल हमेशा जिस तरीके से सोचता है वो कुछ अलग ही स्पेशल होता है, सोच होती है। हरियाणा राजस्थान में माताओं से बात करते हैं तो सोचती है बहू ऐसी आए, बेटी की शादी इस तरीके से करूंगी। वो सारे सपने क्या चल रहे थे आपके? क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश। अच्छा, क्या चल रहा है दिमाग में कि अब इस तरीके से 1 रुपये में शादी? हाँ, 1 रुपये में हम खुश हैं, हमने कह 1 रुपया लिया है। अच्छा, अड़ोसन पड़ोसन सारी खुश हैं, या फिर यूं कह रही हैं सुरेश तुमने क्या कर लिया? ये फैसले तो सब खुश हैं। हाँ, परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो यूं कहे कि थोड़ा सा तो ले लेते, एक बेड तो ले लेते, एक सोफा तो ले लेते? हमने परिवार तक के लेना, हमने तो अपने उस दिमाग तक सोचना है। तो इस चीज का फैसला यूं मानते हो कि इस फैसले से समाज में बदलाव आएगा? एक गरीब माँ बाप मजबूरी से कर्जा उठा उठा के इस तरीके से दहेज देते, समाज का तो भाई हम क्या कर सका, हम तो खुद का ही कर सका। लेकिन अच्छी सोच है इनकी। और स्पेशली मेरे साथ इनकी बहन है, क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ती है? मेरा नाम निशु है, मैं बीएड कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ जी। दिल्ली रह के वहाँ की लड़कियों की सोच देखी होगी आपने, सब कुछ देखा होगा, लेकिन यहाँ के आपके परिवार ने ये फैसला ऐसा लिया है कि शायद दिल्ली वाली लड़कियां भी अचंभित हों कि आपके परिवार ने ऐसा फैसला लिया। दहेज जिस तरीके से एक अभिशाप बन चुका है, लेकिन एक रिवाज भी बन चुका है। बोलते हैं ना, जैसे यहाँ देसी में देज बोलते हैं शायद, है ना, देज का सामान, वो एक रिवाज सा बन गया है। तो उस चीज़ से कैसे आप लोगों ने, आपके परिवार ने, किसने कठोर फैसला लिया? और मेरे हिसाब में हर कोई हैरान है ये बात सुन के कि मात्र 1 रुपये में शादी। कुल हमारा था, मतलब मेरे पापा की ये पहले से ही सोच थी, मुझे गर्व है इस चीज़ पे। उनको था कि हमें सिर्फ लड़की ऐसी चाहिए जो घर को संभाल सके, एकजुट करके रख सके। हमें मतलब पैसे का लालच नहीं था शुरू से ही, और मेरे पापा हमें पहले से ही डिसाइड कर रखी थी ये चीज़। कितने पढ़े लिखे हैं आपके पापा? मेरे पापा तो 11th तक पढ़े हैं बस। हाँ, लेकिन सोच पीएचडी वाले को फेल कर दी। क्या कहेंगे, आप पढ़े लिखे हैं, चीन भी पढ़ा लिखा है, और इस तरीके के फैसले से कितना अंतर आएगा दूसरे परिवारों में, गरीब माँ बाप के? अंतर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि लड़की की शादी करने के लिए कितना पैसे मतलब खर्च करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ से ऑब्वियसली अगर हम करेंगे तो दूसरे भी सोचेंगे, उस चीज़ से अंतर पड़ेगा, समाज में कुछ ना कुछ तो होगा ही, अंतर होगा। कुछ चर्चाएं चल रही हैं आसपास, आस पड़ोस में कि बुजुर्ग बुआ आई या बुजुर्ग कोई दादी आई? हमारी फैमिली में चल रही है ना कि मतलब इस चीज़ पे सभी को गर्व है कि भाई हमने सिर्फ 1 रुपये का रिश्ता लिया है। हमने मतलब किसी
वो भी हैं, उनकी भी और भी बेटियां हैं, उनका है, तो वो इतने पैसे हम किसी के खर्च नहीं करवा सकते और हमें सिर्फ उनकी बेटी चाहिए। क्या ऐसा मानना भी होता है कि जैसे कल आपकी भी शादी करनी है आपके फादर को, और हमेशा होता भी है कि एक बाप ने बेटी दे दी तो उससे बड़ा क्या होगा दहेज, लेकिन फिर भी लोग तमन्नाएं रखते हैं, ऐसी आकांक्षाएं रखते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं ऐसी कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। हमने ऐसे भी देखे हैं कि भाई जो है कि दहेज जिनमें बहुत लाखों लाखों में दहेज आता है, तो पर्सन टू पर्सन थिंकिंग डिपेंड करती है। हमारी ये थी तो हमने इसको कर दिया। एक पर्सन भी ऐसा नहीं कोई जिसने आके कहा हो कि ये क्या कर रही है? ना ऐसा कोई नहीं था। बड़ी अच्छी बात है और ये कहीं ना कहीं हैरान करने वाली बात है, क्योंकि होना चाहिए जिस तरीके से हमारा कानून हमें ढालना चाहता है, कानून बनाया गया है, लेकिन उसके विपरीत लोग इस चीज़ को अपना एटीट्यूड बना लेते हैं, अपनी शान का विषय बना लेते हैं दहेज लेने के एक विषय को। और पीछे भी करेटा वाले मामले के बाद ये कहीं ना कहीं दूसरा ऐसा किस्सा है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको खुद फैलाना है इस चीज़ को, और इसको फैलाने के बाद कमाल होने वाला है, बदलाव होने वाला है। और आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में। जो भी बहन बेटियां इस वीडियो को देख रही हैं, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।